बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि F-35 जहाज़ का फ्यूचर क्या है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन एयरफोर्स को उसका 500वां F-35 जहाज़ जो है वो डिलीवर किया गया। ये 500वां F-35 जहाज़ फ्लोरिडा की एयर नेशनल गार्ड के 125वें फाइटर विंग जो कि जैक्सनविले के अंदर मौजूद है, उसको जो है वो प्रोवाइड किया गया। इससे पहले ये 125th फाइटर विंग जो था, इसके पास F-15CD-8 सुपीरियॉरिटी वाले फाइटर जेट्स थे जो उसको 1980 की दहाई में प्रोवाइड किए गए थे। इन जहाज़ों को अब तकरीबन 45 साल कंप्लीट हो चुके हुए थे। इस वजह से इन F-15 जहाज़ों को 5th जनरेशन के F-35 जहाज़ों के साथ रिप्लेस किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन एयरफोर्स को तो ये 500वां F-35 जहाज़ मिल गया। यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो 500वां F-35A जहाज़ है, ये सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स की बात हो रही है। अमेरिकन एयरफोर्स के अलावा और भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो ये F-35 जहाज़ ले रही हैं, और वो ज़्यादातर F-35 का ए वेरिएंट परचेज करती हैं, जिनमें जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, सिंगापुर भी है, इजराइल भी है। यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं उनको भी ये F-35 का ए वेरिएंट ही डिलीवर किया गया है, और वो इन 500 के अलावा है। ये जो 500वां F-35 जहाज़ है, ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं अमेरिकन एयरफोर्स की। शुरू में अमेरिकन एयरफोर्स ने ये प्लान किया था कि वो अपने फ्लीट के अंदर तकरीबन 1700 या तकरीबन 1750 F-35 जहाज इंडक्ट करेंगे। फिर एक बात क्लियर करता चलूं कि मरीन कोर के F-35 अलहदा होंगे जो कि F-35B हैं, या आप कह लें कि अमेरिकन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने वाले F-35C जहाज हैं वो अलहदा से हैं। उनकी अलहदा स्टोरी है, वो अपनी अपनी फोर्सेस जो है वो अलहदा से परचेज करेंगी। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स ने ये कहा था कि हम F-35 जहाज के तकरीबन 1700 के करीब जो है वो यूनिट्स परचेज करेंगे। एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि इस चैनल का जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेगनेंट है, रुक चुका हुआ है। बहुत से लोग इस चैनल के ऊपर वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ अगर मौका मिले तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ 4 ऐसे 5th जनरेशन के जहाज़ हैं जो कि प्रोडक्शन के ऊपर हैं, जिनमें से चाइना 2 जहाज तैयार कर रहा है, J-20 और J-35। रशिया की तरफ से Su-57 जहाज है जो कि इस वक्त प्रोडक्शन पे है, और अमेरिका की तरफ से एक जहाज है F-35 की सूरत में। और इसको भी अमेरिकन इतने बड़े नंबर के अंदर तैयार कर रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है, ये नेटो कंट्रीज हो गई हैं, जो भी वेस्टर्न एलाइज हैं सारे के सारे, वो कंट्रीज जितने भी फाइटर जेट्स तैयार कर रही हैं, आधे जो है ये F-35 तैयार हो रहे हैं, और वो सारे के सारे अमेरिका में बनते हैं। बाकी कुछ कंट्रीज जो है वो रफाल ले लेती हैं, बहुत थोड़ी जो है वो यूरोफाइटर परचेज करती हैं, फिर बहुत कम नंबर में ग्रिपन जहाज जो है वो सेल होता है। तो इस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी जहाज तैयार हो रहे हैं इस वक्त, उनमें से बड़ा हिस्सा जो है वो इन F-35 जहाज़ों का है। अच्छा, अब ये बात जहन में रखें कि इस F-35 जहाज़ को सिर्फ अमेरिका परचेज नहीं करता, बल्कि दुनिया की बहुत सी फोर्सेज जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इस F-35 जहाज़ का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो अमेरिकन एयरफोर्स है, और हर साल जितने भी F-35 जहाज तैयार होते हैं उनमें से कह लें कि 1/3 अमेरिकन एयरफोर्स को मिलते हैं। तकरीबन कह लें कि 50 के करीब F-35 जहाज हर साल अमेरिकन एयरफोर्स को दिए जाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि अगले साल से ये तादाद कम हो जाएगी और तकरीबन 25 के करीब F-35 जहाज अमेरिकन एयरफोर्स को मिला करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि पेंटागन ने अपने 6th जनरेशन के F-47 जहाज की तरफ जो है वो कुछ बजट्स मूव किए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स को F-35 जहाज अगले साल जो है वो आधे मिलेंगे, और बाकी जहाज़ों का जो बजट है वो F-47 की डेवलपमेंट में लगेगा। जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में अमेरिकन एयरफोर्स का ख्याल ये था कि उसके पास तकरीबन 1700 के करीब ये F-35A जहाज होने चाहिए, लेकिन ये 1700 जहाज जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के पास जाते नजर नहीं आते। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस साल अमेरिकन एयरफोर्स को 50 जहाज मिलेंगे, अगले साल 25 जहाज मिलेंगे। तो ये जो अमेरिकन एयरफोर्स को डिलीवरी है इन जहाज़ों की वो कम होती जा रही है। तो इस वजह से एनालिस्ट का मानना यह है कि F-35 जहाज़ों की जो अमेरिकन एयरफोर्स को तादाद मिलने जा रही है वो तकरीबन 1000 के लगभग होगी। मतलब 1700 का प्लान था और एक्चुअल जो अब मिलने जा रहे हैं वो तकरीबन 1000 है। कई लोग ये कहते हैं कि ये 1000 भी नहीं होंगे, बल्कि ये तकरीबन 800 850 के करीब F-35 जहाज जो हैं वो अमेरिकन एयरफोर्स को मिल सकेंगे। मतलब अगर इस साल अमेरिकन एयरफोर्स को 500 जहाज मिल चुके हैं तो अगले साल ये तादाद सिर्फ बढ़ के 525 तक जाएगी। इस तरह से 850 तक पहुंचने में भी अमेरिकन एयरफोर्स को काफ़ी अरसा जो है वो लग जाएगा, क्योंकि इनिशियली अमेरिकन एयरफोर्स के लिए ये सोचा जा रहा था कि हर साल अमेरिकन एयरफोर्स को तकरीबन 110 F-35 जहाज दिए जाएंगे। फिर इस नंबर को रिवाइज किया गया और ये तादाद 80 कर दी गई। फिर इस नंबर को रिवाइज किया गया और ये तादाद 60 कर दी गई, और उसके बाद फिर इस
नंबर को रिवाइज करके 50 कर दिया गया और अब फिर एक दफा दोबारा इस नंबर को रिवाइज करके 25 किया जा रहा है। तो अमेरिकन एयरफोर्स जिसको हर साल 110 F-35 जहाज मिलने थे, कम होते 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 25 पे उसकी तादाद आ गई है। तो अब जो 1763 का एक मैजिकल नंबर था जो अमेरिकन एयरफोर्स ने सोचा हुआ था कि ये हमने हासिल करना है और इतने F-35 जहाज हमने इंडक्ट करने हैं, उस नंबर को अचीव करना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया हुआ है। क्योंकि वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चाइना की तरफ से 2 6th जनरेशन के जहाज हमारे सामने आ गए हैं, बल्कि 2 नहीं 3 6th जनरेशन के जहाज हमारे सामने आ गए हैं। उनकी फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर 2024 में भी कंडक्ट की गई और एक जहाज जो है वो अभी शायद इसी महीने हमारे सामने आया। और इसी डेवलपमेंट को देखते हुए अमेरिका ने, या कह लें कि पेंटागन ने, अपने F-47 जहाज की जो प्रायोरिटी थी उसको बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया है और F-47 जहाज के अंदर अपना सारा पैसा जो है वो झोंकना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर चाइना के पास एयर सुपीरियॉरिटी चली गई तो अमेरिका जो है ना वो फिर कह लें कि बहुत सी जगहों से फारग हो जाएगा, पैसिफिक से फारग हो जाएगा। हो सकता है कि नेटो के मामला भी जो हैं वो कुछ ख़राब हो जाएं, तो कम से कम पैसिफिक के अंदर से तो आप अमेरिका को कह लें कि वो फारग हो जाएगा। क्योंकि अमेरिकन नेवी ने भी अपने 6th जनरेशन के जहाज़ का जो बजट था ना वो अमेरिकन एयरफोर्स को दे दिया है कि अमेरिकन एयरफोर्स अपना F-47 जहाज जल्दी से जल्दी तैयार करे। मतलब इतनी ज़्यादा अर्जेंसी है इस वक्त अमेरिका के अंदर कि किसी तरीके से एक 6th जनरेशन का जहाज तो अमेरिका तैयार करने में कामयाब हो जाए। अब F-35 जहाज को बताया जाता है कि सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है, और वो क्या है? और वो ये है कि F-47 जहाज जो अमेरिका तैयार कर रहा है वो डिले हो जाए। अगर F-47 की डेवलपमेंट डिले हो गई, उसकी प्रोडक्शन डिले हो गई, तो फिर F-35 के पास एक चांस है कि अमेरिका उसके ऊपर दोबारा से इन्वेस्ट करके इसकी प्रोडक्शन को थोड़ा तेज करे। क्योंकि देखें अभी पिछले ही कुछ सालों के अंदर अमेरिका ने अपने F-15EX जहाज को दोबारा से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया और उसको ईगल 2 का नाम दिया और उसकी प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दी है। मतलब एक 4th जनरेशन वाला जहाज जो कि अमेरिका ने लेना छोड़ दिया हुआ था, दोबारा से लेना शुरू कर दिया। तो F-35 के पास सिर्फ एक चांस है कि अगर F-47 की प्रोडक्शन लेट हो जाती है तो अमेरिकन एयरफोर्स के पास कोई और चॉइस नहीं बचेगी कि वो अपने फाइटर जेट्स के नंबर को किस तरह से पूरा करे। फिर उसको दोबारा से F-35 के अंदर जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा कह लें कि कंफ्यूज हुआ है और चाइना की जो इस वक्त पेस है ना उसने अमेरिका को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। F-35 प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। F-47 जो है अभी उसका हमें पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर अमेरिकन इन्वेस्ट कर रहे हैं, धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त F-35 की जो कहानी मुझे समझ में आ रही है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।